उन्होंने आतंक का कैंसर अब पाक को निगल रहा है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अलग थलग पड़ चुका है, आतंकवाद को समर्थन देने के कारण अलग थलग पड़ा है। तो पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये दो टूक और बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये आतंकवाद जो कैंसर है पाकिस्तानी आतंकवाद, और अब उसी आतंकवाद को समर्थन देने के कारण पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निकल रहा है। जिस आतंकवाद को वो पालता पोसता रहा, जिस कैंसर रूपी आतंकवाद को, पाकिस्तानी आतंकवाद को कैंसर बताते हुए उन्होंने कहा कि आतंक का कैंसर अब वह पाकिस्तान को ही निगल रहा है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अलग थलग पड़ चुका है दुनिया से। अब ये आतंकवाद, उसने भारत के खिलाफ आतंकियों को पाला पोसा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन आतंकवाद जो कैंसर था वो अब पाकिस्तान को ही निगल रहा है। Remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. Obviously, the entire subcontinent has a shared interest in Pakistan abjuring that approach. There are also issues in respect of two other neighbors, Myanmar and Afghanistan. We in India have long-standing people-to-people ties with both societies. And we must be mindful that those more proximate have stakes. तो पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खरी खरी सुनाई दो टूक, कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद कैंसर का रूप है और ये कैंसर पाकिस्तान को ही अब निगल रहा है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का कारण पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ रहा है। लगातार आतंकवाद का कैंसर पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निकल रहा है और सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के कारण वह अलग थलग पड़ा हुआ है। जयशंकर ने कहा कि पूरे उपमहाद्वीप का साझा हित है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सहयोग देने के अपने दृष्टिकोण को त्याग दे। विदेश मंत्री जयशंकर मुंबई में नानी पालकीवाला स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के मामले में पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अलग थलग पड़ा हुआ है और आतंकवाद का यह कैंसर अब उसकी राजनीतिक व्यवस्था को ही निगल रहा है। भारत की प्रगति के कारण दूसरे देशों से उसके संबंधों में मजबूती आ रही है। कई देश भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर दो टूक सुनाया कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है और साफ साफ चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे, आतंकी शिविरों को बंद करे, नहीं तो ... और अब विदेश मंत्री की ये दो टूक, साफ है कि भारत की तरफ से बेहद सख्त मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को और बताया जा रहा है कि अब तो छोड़ दो। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इतिहास को खंगाला जाए तो भारत हमेशा से तमाम वो देश जो मुसीबत में आए, चाहे कोविड का तो एक बहुत बड़ा जो कि संकट था दुनिया भर में, उस वक्त भी भारत जो है ना सिर्फ उसने अपने लोगों की रक्षा को सुनिश्चित किया, मगर उसके साथ साथ दुनिया भर के और खासतौर पर पड़ोसी देशों को जरूरी चीजें थी, दवाएं थी, सैनिटाइजर थे, मास्क थे, तमाम वो चीजें जो आर्थिक मदद उनको संकट के कारण थी वो उनको मुहैया करवाई। उसके बाद अगर आप देखें तो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। 2005 में जब आपको बता दूं कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जब एक बड़ा भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, उसके कारण पाकिस्तान में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, पाकिस्तान में काफी मौतें हुई। उस वक्त भी भारत जो है वो इस चीज को लेकर, हालांकि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद चला रहा है, भारत की तरफ से तमाम मदद की पेशकश की गई थी, अगर उनको चाहिए है तो वो दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि भारत हमेशा से खड़ा रहता है और वही चीज जो है जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा
कि हम हमेशा अपने पड़ोसी के लिए जो है एक बीमा की तरह होते हैं, मदद करते हैं और अगर किसी भी वक्त किसी भी तरीके की जरूरत हो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक कैंसर की तरह है जो दुनिया को और इस पूरे सिलसिले को निगल रहा है। अजय, लेकिन एक बात जरूर उन्होंने कही कि ये जो सीमा पार आतंकवाद है, सीमा पार आतंकवाद दरअसल पाकिस्तान इसके बढ़ावा देता रहा है। सीमा पार आतंकवाद, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठाया आतंकी शिविर। यानी साफ है, भारत ये भी कह रहा है कि अभी भी ये सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकी शिविर अभी भी चल रहे हैं, आतंकी वहां से घुसपैठ कराए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। और भारत इस बात को लेकर बार बार खुलकर कह रहा है कि वहां चीजें अभी भी खुलकर हो रही हैं। आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात है, आतंकियों को घुसपैठ कराने की बात। इस बयान से साफ तौर पर यह झलक रहा है कि भारत ये बता भी रहा है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह जब जम्मू आए थे, उन्होंने अखनूर में, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से भी उन्होंने एक ही चीज साफ की कि भारत जो है हमेशा तमाम चीजों के लिए जो है वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, शांति प्रिय देश है। मगर पाकिस्तान उसी के लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियों को चला रहा है। वहां लॉन्च पैड हैं, वहां आतंकियों के शिविर चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो बयान दिए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ने दिए, राजनाथ सिंह ने दिए या फॉरेन मिनिस्टर ने दिए, उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि ये बयान देने का मकसद है कि दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान ने अपना एजेंडा जो आतंकवाद बनाया हुआ है उसे नहीं बदला है और पाकिस्तान लगातार उसी एजेंडे पे चलकर लगातार आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, आतंकी गतिविधियों को चला रहा है। इस चीज को साफ किया गया है। और पाकिस्तान को अगर जी कि भारत के पास अगर ये चीजें बंद नहीं होती हैं तो भारत के पास तमाम विकल्प हैं जो भारत पहले भी इस्तेमाल कर चुका है और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल फिर से हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से भारत अपनी शांति को भंग नहीं होने देगा। भारत किसी भी तरीके से जिस गति से अब आगे बढ़ रहा है उस गति को रोकने का जो प्रयास करेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, विदेश मंत्री ने जो बात कही कि आतंकवाद रूपी कैंसर जो है वो पाकिस्तान को निगल रहा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि टीटीपी। आप रहिए हमारे साथ अजय, चूंकि टीटीपी को लेकर